स्वयं से परिचित होना, उसको ध्यान बताया गया है। जैसे ही हम पैदा होते हैं और हमें सुध बुध आनी शुरू होती है, हमें बता दिया जाता है कि ये तुम्हारे माता हैं, ये पिता हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये भगवान है, ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, ये मस्जिद है, यहाँ माथा टेकना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो टीवी देखता है, रेडियो सुनता है, गाने सुनता है, स्कूल में जाता है, उसको वहाँ और पढ़ाया जाता है कि ये देश के लिए ठीक है, ये गलत है, ये समाज के लिए ठीक है, ये गलत है। तो उन सब धारणाओं से मनुष्य स्वयं को भूल जाता है। वो अपने जिस रूप को लेकर पैदा हुआ था उसको भूलकर उसको बाकी सब कुछ याद है। सुकरात यूनान के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए थे, बोलते थे कि जो भी तुमको पता है वो कैसे पता है, किसी ना किसी ने शायद बताया है, उसको कैसे पता था। तो जब तक हम अपने ज्ञान के स्रोत तक नहीं पहुंचेंगे कि जो जो मुझे मालूम है, जिस जिस चीज का मुझे ज्ञान है, वो मुझे किसने दिया, मुझे किसने बताया कि ये ठीक है, ये गलत है, ये भगवान है और ये शैतान है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, इस द्वंद्व में मुझे किसने डाला। तो एक तो रास्ता है कि चिंतन का, कि मनुष्य चिंतन करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे और सारी परतों को खोल के रख दे और अंत में अपने शुद्ध स्वरूप को पा जाएगा। या दूसरा यह है कि वो अपने मन को इतना स्थिर कर दे, इतना स्थिर कर दे, जिस प्रकार जल जब स्थिर होता है, नीचे पड़े नदी में कंकड़ पत्थर सब दिखाई देते हैं, पर जल का शुद्ध होना आवश्यक है। यदि जल गंदा है, धुंधला है, उसमें मिट्टी मिली हुई है, मटमैला है, तो नीचे क्या है नहीं दिखेगा। तो मन के नीचे जो सतह है आत्मा की, उसमें क्या बस रहा है, उसको देखने के लिए हृदय को साफ करना आवश्यक है। साफ तभी कर सकोगे यदि जानोगे कि मैं कौन हूं, मेरे क्या विकार हैं, मेरी क्या इच्छाएं हैं, जो जो मैं जानता हूं वो मैं कैसे जानता हूं। स्वयं से परिचित होना वही ध्यान का मूल है और वही ध्यान की पराकाष्ठा है। उसके अतिरिक्त ध्यान और कुछ नहीं। एक संत थे, तो वो अकेले रहते थे और प्रतिदिन प्रवचन करते थे और वापस जाके अपनी कुटिया में चले जाते थे। तो उनके पास एक बिल्ली थी और वो बिल्ली जो थी उनको संत से बहुत प्रेम था। तो बिल्ली जब वो चले जाते थे, वो पीछे से म्याऊं 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 करती रहती थी। तो संतों ने सोचा कि ये जीव है, इसके भीतर भी आत्मा है, ये दुखी हो रही है, कष्ट में है, क्यों ना मैं इसको ध्यान में साथ ले जाऊं। तो वो संत सिद्ध थे, पहुंचे हुए थे, समाधिस्थ थे, तो बिल्ली को साथ ले गए। और बिल्ली, जब शिष्यों ने देखा कि ये संत इतना शांत हैं, इतना ध्यान में मग्न रहते हैं, तो उन्होंने सोचा बिल्ली ही इसका कारण होगी। क्योंकि गौर करने वाली बात है, उन्होंने सोचा कि बिल्ली को लेके आते हैं ध्यान जब लगाना होता है, इनके पास बिल्ली है और हमारे पास बिल्ली नहीं। बाकी तो सब सेम है, इनकी 2 आंखें हैं, हमारी 2 आंखें हैं, इनके 2 हाथ हैं, हमारे 2 हाथ हैं। इनके पास वो है जो हमारे पास नहीं, वो है बिल्ली। तो कुछ समय के बाद वो संतों का शरीर शांत हो जाता है, तो वो बोलते हैं बिल्ली को बिठा के ध्यान लगाएंगे, संत तो है नहीं पर संतों की बिल्ली तो है। तो उन्होंने बिल्ली को सिंहासन में बिठाना शुरू कर दिया और थोड़े समय बाद बिल्ली भी मर गई। बिल्ली भी जब चली गई तो शिष्यों को लगा अब तो हमारा चिन्ह चला गया। धर्म और आध्यात्मिकता में मूल अंतर यही होता है, धर्म में मनुष्य चिन्ह ढूंढता है, चाहे वो तिलक लगा ले, चाहे वो क्रॉस डाल ले, चाहे वो ओम डाल ले, चाहे वो कड़ा डाल ले, चाहे वो कुछ डाल ले, उसको एक चिन्ह चाहिए। क्योंकि वो डूबते को तिनके का सहारा, वो वाली बात होती है, कुछ मैंने पकड़ के रखा हुआ है, ये मेरा धर्म है। समझा क्या है धर्म, किसी ने नहीं समझा, पर कुछ उसने पकड़ के रखा हुआ है। अब वो बिल्ली के जाने से शिष्य बहुत व्याकुल हो गए सब। बिल्ली चली गई, अब ध्यान कैसे लगाएं? तो फिर उन्होंने मिलके फैसला किया
कि हम एक नई बिल्ली लाते हैं। तो नई बिल्ली लाई गई, उस संतों की कुटिया में उस बिल्ली को रखा गया, उस बिल्ली की पूजा होनी शुरू हो गई, उसकी आराधना होनी शुरू हो गई कि बिल्ली के माध्यम से ही हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंचेंगे। करते करते कई जनरेशन बीत गई, 200-300 साल हो गए। तो उसके बाद एक और आए संत जिन्होंने अपने सत्य को स्वयं खोजा और बोला नहीं, मुझे नहीं लगता कि बिल्ली का कोई लेना देना है हमारी मन की स्थिति से। तब तक इतनी किताबें लिखी जा चुकी थी कि यदि आपको ध्यान लगाना है तो बिल्ली के साथ कैसे ध्यान लगाया जाए, बिल्ली का ध्यान कैसे रखा जाए। कितने शास्त्र हैं यही बताते हैं कि इस तरफ बैठोगे तो ये हो जाएगा, उस तरफ बैठोगे तो ये हो जाएगा, ये मंत्र जप लोगे तो वो हो जाएगा, उसको कर लोगे तो ये हो जाएगा। ये सब बिल्ली वाली ही बात है, ये बिल्ली के साथ कैसे ध्यान लगाया जाए। तो फिर वो संत आए, उन्होंने बोला नहीं, बिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने बोला बिल्ली को परे कर दिया जाए। तो कुछ समय तो जो शिष्य थे उनको लगा अरे ये एक परंपरा चली आ रही थी, परंपरा को तोड़ दिया, अब कैसे हमको अपने सदगुरु की कृपा प्राप्त होगी। उनकी बिल्ली ही तो एकमात्र थी, बिल्ली की फोटो हटा दी और बिल्ली को हटा दिया वहां से। अब चलते चलते क्या हुआ, 10-12 साल के बाद सबको आदत पड़ गई, बिना बिल्ली के भी बढ़िया ध्यान लगने लगा। फिर लोगों ने किताबें लिखनी शुरू की, बिना बिल्ली के ध्यान कैसे लगाया जाए, बिना किसी माध्यम के स्वयं को कैसे खोजा जाए। तो जितना भी व्यवधान है, जो भी आप सब जानते हो, वो एक आपने बिल्ली पाल रखी है। जितनी शीघ्रता से इस बात को समझ जाओगे उतनी तीव्रता से अपने सत्य तक पहुंचोगे। हर चीज मात्र एक रास्ता है। बैसाखी की आवश्यकता उसको ही है जिसकी टांगे दुख रही हो या कुछ दिक्कत हो उसमें। सभी बैसाखी लेके चलोगे तो कैसा होगा, भाग नहीं पाओगे, दौड़ नहीं लगा पाओगे। जो आपको स्वाभाविक एक बल मिला है चलने के लिए, उस बल के साथ चल नहीं पाओगे। और ध्यान का मूल क्या है, किसी को वो एक मूर्ति में मिला, किसी को वो एक निराकार में मिला, किसी को किसी स्वरूप में मिला, किसी को किसी शब्द में मिला, किसी को किसी शब्द में नहीं मिला, किसी को श्वास में मिला। आपको देखना है आपको किस में मिलता है। हो सकता है इन सब में मिल जाए, हो सकता है इन सब में किसी में से ना मिले, हो सकता है आपको लिखते लिखते ज्ञान हो जाए। ऐसी एक संत थे, वो स्वयं पाकी थे, अपना भोजन खुद बनाते थे, आलू छिल रहे थे और तुरंत उनकी समाधि लगती है और उनको बोध होता है हाँ मैं यही हूं, मैं वही हूं, ये आलू भी उसी से बना है। और उसके बाद 500 साल हो गए, आज तक उनके शिष्य आलू छिलते हैं। एक प्रथा है उस आश्रम में कि आलू छिलना है रोज। वो जो हमारे गुरुजी थे उनको आलू छिलते छिलते प्राप्ति हुई थी, आपको भी आलू छिलते हुए प्राप्ति होगी।